ताई बड़ी दबंग थी। वे किसी से दबती नहीं थी, एक की चार सुनाती। जब से वह नीना के संपर्क में आई तब से उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। यद्यपि उसका स्वभाव कठोर था किंतु उसमें कोमलता भी छिपी हुई थी। नीना के सानिध्य के कारण ताई के स्वभाव की कोमलता प्रकट होने लगी। ताई नीना के निश्चल स्वभाव से प्रभावित हुई। उसके भीतरी की हंसी अब बाहर आने लगी। यानी कि हर एक व्यक्ति दिखने में कठोर रहता मगर अंदर क्या रहता है, उसमें कोमलता छुपी हुई रहती है। हमें उसे समझने की ज़रूरत रहती है। जब तक हम उस व्यक्ति का या इस इंसान को समझ ना सके उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती। उसके भीतर की हंसी अब बाहर आने लगी। नीना से मिली सहानुभूति और वात्सल्य से ताई के स्वभाव में बदलाव आया। ताई नीना से कहने पर कहानी सुनाती, उसे मक्खन रोटी खिलाती, उसकी किसी बात का वो बुरा भी ना मानती। ताई उसके आस पड़ोस के जो बच्चे थे वो ताई से बहुत डरते थे। उस दिन ताई ने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही चिढ़ा रहे थे और चिढ़ा चिढ़ा के बार बार एक ही शब्द कह रहे थे, सिंक वाली ताई, सिंक वाली ताई, कितनी रोटी खाई, कितनी बचाई, कितनी बिलोटों में आकर चुराई। यानी कि सिंक वाली ताई मक्खन निकालकर एक छोटे से बर्तन में रख देती थी और ढक्कन खोलकर उसी में से नीना को निकालकर दे दिया करती थी। इस पर भी गांव के बच्चों ने गाना बना दिया। वे ताई को सुनाते और खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहते। ताई तो अकेली थी ना और बूढ़ी भी हो गई थी ना, तो वो दोनों समय चूल्हा ना जला सकती थी, इसलिए वो एक ही समय रोटी बना लेती थी। तो गांव के बच्चे उन्हें बार बार चिढ़ाते थे। फिर वे कहते थे, सिंक वाली ताई, सिंक वाली ताई, खोल के ढक्कन खिला दे मक्खन, तू पीना छाछ, हम खाए मक्खन। ताई को शरारती बच्चों की इस हरकत से बहुत गुस्सा आता, पर सब्र करती। बच्चों को पता भी न था कि ताई को अब ज़्यादा दिखाई नहीं देता, ये बच्चों को पता था। तेज़ी से चल फिर भी नहीं सकती थी, तो वो बच्चे क्या हो गए थे, निडर हो गए थे और ताई को वह बार बार। उस दिन बच्चे ताई को कुछ ज़्यादा ही चिढ़ा रहे थे। चिढ़ के मारे ताई बहुत ज़्यादा चिढ़ गई और ताई का पैर एक गड्ढे में, वह ताई दौड़ के भगी मगर उसका दौड़ने के पहले ही उसका पैर एक गड्ढे पर पड़ा। वे लड़खड़ाकर गिर पड़ी, उसके सिर पर चोट लग गई। उस समय बच्चे ताई को दूर से ही देख रहे थे और नीना नानी को लेकर दौड़कर आई और ताई को अपने घर पर ले गई। इस वाक्य से यह बोध होता है कि बच्चे अपराध बोध तथा डर के कारण ताई के पास नहीं आ सके थे, क्योंकि ताई से बच्चे डरते थे। उसके बाद आगे बताया जाता है कि गुस्सा व्यक्ति का एक मनोभाव है। गुस्सा व्यक्ति का विवेक नष्ट कर देता है। गुस्सा व्यक्ति का एक मनोभाव है। गुस्सा व्यक्ति का विवेक नष्ट कर देता है। अगर व्यक्ति अत्यधिक गुस्से में रहे तो उसकी नम्रता, विवेक सब नष्ट हो जाती है और गुस्से में वो न चाहने वाले कार्य भी कर लेते हैं। इसी तरह नानी को उस समय बहुत अधिक गुस्सा आया और गुस्से की वजह से वह बच्चों को मारने के लिए गई और वहीं पर ही वह गिर गई। बच्चों को चिढ़ाने से ताई का क्रोध बढ़ गया। ताई यह भूल गई कि अब वे 70 साल की एक वृद्धा है। लाठी फेंकते हुए, बड़बड़ाते हुए वे बच्चों के पीछे दौड़ पड़ी। क्रोध यानी कि गुस्से से उन्हें कुछ सूझा ही नहीं तथा एक गड्ढे में उनका पैर पड़ा और वे गिर के पड़ गए। यह सलाह बहुत अधिक और सामयिक है कि हमें गुस्से पर काबू रखना चाहिए, नहीं तो अपना ही नुकसान होता है। ताई ने यह बहुत गुस्सा अपना काबू में करने की कोशिश मगर नुकसान किसका हुआ, ताई का हुआ। वो डर के मारे बच्चे उसके पास आते नहीं थे, मगर नीना ने जब ताई को अपने घर पर ले गई और उसकी बहुत सेवा की तो बच्चे भी उसके घर पर आए। बच्चे ने भी ताई की बहुत अत्यधिक सेवा की और ताई बच्चे से भी बहुत अधिक खुश हो गई। ताई को फिर पता चला कि विनम्रता यानी कि प्यार लौटाने से ही प्यार मिलता है। उसके बाद ताई भी उन्हें कहानी सुनाती थी, बच्चे भी उन्हें स्कूल की पुस्तक लेके आते थे, ताई को भी वो क्या करते थे, कहानी सुनाते थे। अब ताई को ये समझ आ गया कि कभी अब सिंक वाली ताई कभी कभी कहती थी, आज मुझे समझ में आ गया कि प्यार लौटाने से ही प्यार मिलता है। नीना मुस्कुराकर कहती है ताई को कि मैं जब बड़ी होंगी ना तो सिंक वाली ताई कि मैं कहानी तुम्हारे नाम से ही लिखूंगी और उसकी किताब भी मैं छपाऊंगी। सुनकर बलैया लेती हुई यानी कि वात्सल्य
प्रकट करती हुई ताई इस तरह की मीठी मीठी और मोहक हंसी हंसती है और कुछ ना पूछो यह कहकर वह कह देती है। यहाँ पर मैंने कहानी आप लोगों को पूरी पढ़ा दी है। इस कहानी में हमें एक ही चीज़ मिलती है कि हमें प्यार लुटाना चाहिए। अगर हम प्यार लुटा दें तो हमें प्यार मिलता है। यहाँ पर परिच्छेद दिया गया है, ये लाल अक्षर में जो थी यहाँ पर परिच्छेद दिया। परिच्छेद के आधार पर सूचना के अनुसार कृति करो। परीक्षा के समय आप लोगों को इस तरह से परिच्छेद दिया जाएगा और प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पहले दिया है संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण करने में हमें यहाँ पर संजाल में बच्चों के अधिक चिढ़ाने का परिणाम क्या होता है। बच्चों के अधिक चिढ़ाने का परिणाम यह आपको परिच्छेद फिर से पढ़ना और परिच्छेद करने के बाद ये चारों परिच्छेद संजाल पूर्ण करना। उसके बाद उत्तर लिखो। बच्चे दूर तक देख रहे थे। इस वाक्य पे होने वाले बोध। बच्चे दूर तक के क्या देख रहे थे, यानी कि ताई गिर गई, क्या हुआ ताई के साथ, ये कहानी में ही दिया हुआ है। तो ये आपको कहानी पढ़ना है और ये प्रश्न आपको हल करना है। परिच्छेद में आए शब्द युगम। शब्द युगम यानी क्या रहता है, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, शब्द जैसे कि डरे डरे, दूर दूर, ये सब क्या है शब्द युगम। तो ऐसे शब्द युगम हमको यहाँ पर बनाना है। उसके बाद है 4 गुस्से पर काबू रखना। इस पर अपने विचार रखो। अब गुस्से पर काबू रखना, आप भी गुस्से पर काबू नहीं रख पाते, तो गुस्से पर काबू रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको क्लास में बार बार एक ही शब्द सिखाती हूँ, खास करके मिश्रा, मैं ओम मिश्रा को मैं बार बार सिखाती हूँ कि गुस्से पर काबू रखो। मगर ओम मिश्रा गुस्से पर काबू नहीं रखता। कैटरीना को भी मैं बोलती, कैटरीना और नंदिनी को भी बहुत होती गुस्सा आ जाता है, उसको भी मैं बार बार एक ही शब्द बोलती कि अपने गुस्से पर काबू रखे। अत्यधिक गुस्से करने से क्या होता है कि हमारा ही नुकसान होता है। तो यहाँ पर हमें अपना नुकसान ना करना चाहिए, हमें गुस्से पर काबू करना चाहिए और समय और परिस्थितियों को बढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद आसपास में दिया है नेत्र विज्ञान विद्यालय में स्वयं जाकर वहाँ की गतिविधियों की जानकारी तैयार करें। ये आपको इसकी जानकारी आपको निकालना है और इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको कुछ। शब्द संसार में कठिन शब्द के अर्थ दिया गया है। ये आपको मैंने पहले ही बोला था पढ़ने के लिए, ये आपको देखना है। और इस कहानी में मुहावरे आए हैं। कई बार क्या होता है, परीक्षा में हमें परिच्छेद दिया जाता है और कहा जाता है कि इस परिच्छेद में आए हुए मुहावरे ढूंढकर उसका अर्थ लिखिए। तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना और मुहावरे ढूंढ के लिखना है। जैसे कि इसमें आया है उड़नछू हो जाना, यानी कि भाग जाना। इसका हमें वाक्य में परिवर्तित करना है। बलैया यानी कि वात्सल्य प्रकट करना, इसे भी हमें क्या करना है, अर्थ दिया, इसे हमें वाक्य बनाना है। उसके बाद पाठ के आंगन में क्या दिया है, संजाल पूर्ण करें। संजाल पूर्ण करें में ताई की विशेषता क्या थी, ताई दबंग थी, उसका लंबा चौड़ा कद था। ये हमने पहले स्टार्टिंग में जब हमारा हुआ था वहीं पर ही पहले परिच्छेद में दिया है, ताई की विशेषता दी गई। तो ताई की विशेषता यहाँ पर हमें लिखनी है। उसके बाद कहानी में प्रयुक्त पात्रों के नाम की सूची बनाना है। कहानी में प्रयुक्त पात्र कौन कौन से थे, उनके पात्रों के नाम लिखना है। पात्र जैसे कि नीना थी, नानी थी, गोलू था, भीमा था, ऐसे आपको और ढूंढना है कि इसमें और कौन कौन से पात्र थे, उसके पात्र के नाम लिखना है। ताई का वात्सल्य प्रकट करने वाले वाक्य ढूंढो। अब आपको परिच्छेद में आपको देखना है और उसमें देखना है ताई का वात्सल्य प्रकट करने वाले भाव कौन से हैं, ताई ने कौन सा ऐसा भाव प्रकट किया जिसको सुनने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। वो आपको कहानी पढ़ने पर ही ध्यान में आएगी। उसके बाद पाठ के आगे बच्चों से प्रेम करने वाले महापुरुषों की कोई एक प्रसंग बताओ। अब बच्चों से प्रेम करने वाले महापुरुषों की कोई भी एक आपको क्या बनाना है, एक प्रसंग बताना है। ये प्रसंग आप कोई से ही बता सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर में आपके कोई बड़े हो सकते हैं जो बच्चों से बहुत अधिक प्रेम कर सकते हैं, आपके मामा, चाचा या कोई हो सकता है, या फिर कोई ऐसे महान पुरुषों के नाम यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि अभी महान पुरुष हमें पता है कि चाचा नेहरू को बच्चे बहुत पसंद हैं, तो चाचा नेहरू के बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। बच्चे चाचा नेहरू को चाचा कह के संबोधित करते थे। दिल्ली में जिस रास्ते पर नेहरू संसद का भवन जाते थे, उस रास्ते में जामुन का एक वृक्ष, एक पेड़ था। जामुन जब पक जाते थे तो बच्चे पत्थर मार मार कर क्या करते थे, जामुन को गिराते और खाते थे। तो वे उससे बहुत शोर मचता था। बच्चों को इस प्रकार जामुन खाते देखकर चाचा नेहरू को बहुत अधिक खुशी होती थी। एक दिन नेहरू ने देखा कि बच्चे जामुन के नीचे नहीं है।
उन्होंने रखवाले से पूछा तो उन्हें पता चला कि बच्चों को वहाँ आने के लिए मना किया गया। तो नेहरू जी ने बच्चों पर लगी रोक को तुरंत हटा दिया और आदेश दिया। दूसरे दिन वह बगीचा बच्चों से शोरगुल से गुलजार उठा। यहाँ पर इनके ऐसे आपको प्रश्न बताना है कि जो बच्चों से अधिक प्रेम करने वाले उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके प्यार लुटाने पर ही प्यार मिलता है। अब यहाँ पर दादी ने हमें किस तरह से बताया था, ताई और आस पड़ोस के बच्चे चूहे और बिल्ली जैसा खेल होता था। इनकी ताई से सब डरते थे, मगर ताई के गिर जाने पर जब बच्चे उनकी सेवा करने लगे तो ताई का क्रोध क्या हो गया, धीरे धीरे कम होने लगा। वो बच्चे ताई के पास आते थे, कहानी बताते थे। ताई भी उन्हें अलग अलग किस्से व कहानियाँ बताती थी, जादूगर की कहानी बताती थी, पिंदरीपुर महारानी की कहानी बताती थी। और बच्चे भी अपनी कक्षा की पुस्तक लेके आते थे और ताई को अलग अलग कहानी बताते थे। ताई को फिर समझ में आ गया कि प्यार लुटाने पर ही प्यार मिलता था। यहाँ लिखना। अब रचना बोध में आपको क्या लिखना है, रचना बोध में आपने क्या सीखा, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, तो आपके विचार आपको खुद लिखना है। मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। भाषा बिंदु, पेज नंबर 8 में भाषा बिंदु दिया गया है, वो आपको करना है। शुद्ध वाक्य को लिखना है। अब शुद्ध वाक्य किसे कहते हैं? भाषा में शुद्ध लेखन का महत्व है। अच्छे अंक पाने के लिए यह आवश्यक है कि भाषा में व्याकरण दोष ना हो। प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित विषय वस्तु के साथ भाषा की दृष्टि से भी शुद्ध हो। शुद्ध भाषा भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है, कथन को सुंदर और प्रभावशाली बनाती है। इसलिए विद्यार्थियों को भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है, क्योंकि अशुद्ध वाक्य रचना उनके लेखन को दूषित कर देते हैं। हमने ये पूरे जो कहानी का परिच्छेद पढ़ा, तो उसमें पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, विस्मृति बोधक चिन्ह, ये मैंने पहले आपको पढ़ाया था। ये पूरे चिन्ह के बारे में भी दिया है, विराम चिन्ह के बारे में दिया गया। मगर वाक्य को शुद्ध करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए हैं, उसको हमें शुद्ध रूप में लिखना है। अशुद्ध वाक्य पहला दिया है, अनेक व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी। अनेक व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी, तो इसका हम शुद्ध क्या लिखेंगे? अनेक व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखा। तो ये क्या हो गया हमारा शुद्ध वाक्य। दूसरा है, मैं बात को हंसी से टाल गया, यानी कि मैं बात हंसी से टाल गया। उसके बाद है, कल मैंने उसका साथ करा था। अब यहाँ पर मैंने को हटा देंगे, अगले के कल मैं उसके साथ था, करा भी हट जाएगा, तो क्या है, मैं कल उसके साथ था। गोपाल जानता है कि शायद उसका मित्र बीमार है। अब यहाँ पर शायद, गोपाल शायद जानता है कि उसका मित्र बीमार है। ये क्या हुआ? शुद्ध रूप। तुम मेरे मित्र हो, मैं आपको खूब जानता हूँ। अब इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तुम मेरे मित्र हो, मैं तुमको खूब जानता हूँ। उसके बाद, गत रविवार वह मुंबई जाएगा। शुद्ध रूप, गत रविवार वह मुंबई गया था। अशुद्ध रूप हम देखते हैं कि पढ़ने से भी हमें क्या लगता है, वो अशुद्धता उसमें दिखाई देती है। वहाँ कोई लगभग 1 दर्जन सेब रहे होंगे। वह शुद्ध रूप, वहाँ 1 दर्जन सेब रहे होंगे। अशुद्ध रूप, तुमने मेरी पुस्तक क्यों नहीं लौटा दी। शुद्ध रूप, तुमने मेरी पुस्तक क्यों नहीं लौटाई। हिंदी शब्दों को प्रयोग के आधार पर लेखन करना, यानी कि प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्द का लेखन करना। आखिरी 10 है, मैं लिखना पढ़ना करने लगा हूँ। तो इसका शुद्ध रूप हो गया, मैं लिखने पढ़ने लगा हूँ। ये क्या हो गया? हमारे पूरे अशुद्ध वाक्यों को हमने कैसे करिए, हमने अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप में हमने लिखा। अब नीचे दिया गया है पर्यायवाची। निम्न शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। अब पर्यायवाची शब्द यानी कि उसी शब्द का दूसरा अर्थ है। जैसे कि पहले यहाँ पर क्या दिया है? अन्य। अन्य को हम क्या कर सकते? भिन्न या इतर, अलग या और। उसके बाद दूसरा दिया गया अनुचर। अनुचर के लिए हम क्या कहें? सेवक, चारक, नौकर, भित्त।
उसके बाद है प्रसन्नता। प्रसन्नता के लिए हर्ष, आनंद, खुशी या परितोष। किसान, किसान के लिए हम क्या करें, पर्यायवाची शब्द खेतिया, कृषक या अन्नदाता या हलधर। उसके मनुष्य, मनुष्य को हम क्या कहते हैं, आदमी, इंसान, मानव, मनुष्य। उसके समुद्र, समुद्र को हम क्या कहते हैं, रत्नाकार, सागर, जलधि, अबुधि। उसके बाद वन, वन को हम क्या कहेंगे, अरण्य यह दिया है तो यहाँ पर हमें वन करके लिखना पड़ेगा। वन, अरण्य, कानन, विपिन, अटवी। उसके बाद है सुगंध, सुगंध को हम महक, गमक, सुरभि या खुशबू। उसके बाद दिया है पर्ण, पर्ण का यहाँ पर पत्ती, पत्र, दल, पलवक, पलवक। उसके बाद है पवन, पवन यानी हवा, वायु, समीर, बयार। ये क्या हो गए पूरे, हमने अशुद्ध और शुद्ध वाक्य देख लिए, हमने पर्यायवाची शब्द देख लिए। ऐसे पर्यायवाची शब्द आपको अपने परिच्छेद में से ढूंढना है और उसके और कौन कौन से भिन्न नाम हो सकते हैं उसकी जानकारी आपको लिखना है। उसी तरह इस परिच्छेद में पर्यायवाची शब्द भी दिया गया है, पर्यायवाची शब्द दिया गया है। उसी तरह इसमें विराम चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। इनकी विराम चिन्ह भिन्न भिन्न मैंने आपको कक्षा 8 में भी परिच्छेद के माध्यम से मैं आपको थोड़ी विराम चिन्ह की मैं जानकारी दे रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिया है महाभारत और रामायण की भी कथाएँ भी, महाभारत और रामायण की कथाएँ भी यहाँ पर दिया है। उसके बाद कौन सा चुनने लगे, कथाएँ भी, ये क्या के वाक्य यहाँ पर पूर्ण हो गया। या फिर सुनकर ताई भी खुश होकर उन्हें दिलचस्प किस्से कहानी सुनाती थी। इनकी जहाँ पर वाक्य पूरा पूर्ण हो जाता है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, इस चिन्ह को हम कहेंगे पूर्ण विराम चिन्ह। वाक्य बोलते समय, लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। पूर्ण विराम, जब वाक्य हमारा पूर्ण हो जाता है तो हम उसके लिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है अल्प विराम। अब वाक्य बोलते समय जब हमें थोड़ा रुकना पड़ता है और वाक्य को अधिक और बोलना पड़ता है तो हमें पूर्ण अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनकी वाक्य में बहुत कम समय के लिए रुकना हो तो वहाँ पर हम क्या लगाया जाता है, अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि महीने, 1.5 महीने में ही पूरी तरह, तो यहाँ पर हम महीने के बाद थोड़ा सा रुके, इनकी थोड़ा सा रुके, जहाँ पर कम समय के लिए रुकना पड़ता है उसे लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अर्धविराम, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हम अधिक समय के लिए करते हैं, यानी कि हमें थोड़ा और अधिक रुकना पड़ता है तो हम अधिक समय के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बच्चे पहले तो दूर दूर, बच्चे पहले तो दूर दूर, दूर दूर के बाद क्या लगा है, यहाँ पर तो अल्प विराम लगा, मगर हमें क्या चाहिए, अर्ध विराम। इनकी वाक्य ऐसा बनाना है जिसे हमें और अधिक रुकना पड़े। जैसे कि मैं बताती आपको, मैं स्कूल पहुँचा, बाद में ज़ोर से बारिश हुई, तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, यानी कि मैं स्कूल पहुँचा और बाद में ज़ोर से बारिश हुई, तो इसके लिए हम क्या लगेंगे, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह में हम प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न हम किस तरह से पूछते हैं कि ये पुस्तक किसकी है, आप कहाँ थे, इस तरह से हम ये प्रश्न पूछते हैं ना। इसमें हम देखते हैं, हम प्रश्न चिन्ह इसमें दिया। हाँ देखो, तेज़ी से चल फिर भी नहीं सकती तो फिर डर की क्या बात। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह दिया है, क्या है, यहाँ सबसे नीचे दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि बात पूछी गई है। जैसे कि हम किसी से पूछते हैं ये पेन किसकी है, पुस्तक किसकी है, तो यहाँ पर किसकी, क्या, कौन, ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रश्न विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे विस्मादिक बोधक चिन्ह। अब विस्मादिक बोधक चिन्ह जैसे कि यहाँ पर दिया है, विस्मादिक बोधक चिन्ह किसे, प्रसन्नता, दुख, भय, आश्चर्य, घृणा आदि भाव को प्रकट करने के लिए हम विस्मादिक बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि दिया है, एक सच्ची, एकदम सच्ची कहा और फिर खुद भी किसान और पिट्टी चिड़िया का किस्सा छेड़ देती और लोटन कबूतर का। अब यहाँ पर एकदम से अचानक कोई शब्द कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको कहा बताते हैं, अरे ये तो शाहरुख खान है, अरे ये तो अमिताभ बच्चन है,
कितना गंदा है। यानी कि कुछ भाव घृणा के रूप में प्रकट होते हैं, कुछ भाव दुख के, कुछ भय, कुछ आश्चर्य, कुछ भाव ऐसे प्रकट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, विस्मादिक बोधक चिन्ह। उसके बाद दोहरा अवतरण चिन्ह। दोहरा अवतरण चिन्ह, ये दोहरा अवतरण चिन्ह अब हम यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर दोहरा अवतरण चिन्ह दिया, यहीं पर ही दिया है। देखो दोहरा अवतरण चिन्ह की 2 बार यहाँ पर लगा है। कहाँ से लगा है, सच्ची कहा भाई, एकदम सच्ची का। यहाँ पर हमने क्या लिखा, विस्मादिक चिन्ह भी हमें नजर आ रहा है और दोहरा अवतरण चिन्ह भी नजर आ रहा है। जहाँ पर किसी कथन को ज्यों के त्यों रखना रहता है वहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह। अब यहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह, अब हम यहाँ पर देखना है कि इकहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ पर है। यहाँ पर ये भी दोहरा उद्धरण चिन्ह है, ये भी दोहरा उद्धरण चिन्ह है, इकहरा उद्धरण चिन्ह। अब यहाँ पर देखो ये दिया है एक इधर सीख वाली ताई, सीख वाली ताई, तो ये क्या होगा, इसको भी हम क्या करेंगे, इकहरा उद्धरण चिन्ह। जब वाक्य में विशेष रूप से किसी नाम का उपनाम पुस्तक स्थान को बताते हैं तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण बताती हूँ, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की पुस्तक लिखी है, तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस, तो उसे हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार कोष्टक चिन्ह, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, अब वाक्य लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण रहता है, इसमें कोष्टक चिन्ह तो नहीं दिया है, आगे के परिच्छेद में अगर कोष्टक चिन्ह दिया जाएगा तो उसकी मैं आपको आगे जानकारी दूंगी। यहाँ तक कि हमारा चिन्ह की जानकारी मैं आपको और आगे अच्छे समझाऊंगी। यहाँ पर मैंने आपको पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मादिक बोधन चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह और इकहरा अवतरण चिन्ह की मैंने आपको जानकारी दी गई है। तो आप इस परिच्छेद को देखोगे और वहाँ पर आपको ढूंढ के लिखना कि कहाँ पर इन चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और वो चिन्ह का उपयोग करते हुए वहाँ पर उस चिन्ह का नाम लिख के आपको पूरे इसकी एक एक पॉइंट्स बना के आपको लिखना है।